ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना अदा करूं मैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। संगत जी, गुरुजी को हम याद करें ना करें, वो हमें पल पल याद और पल पल ब्लेस करते होते हैं। आज इम्यूनो का डेट था, कीमो का डेट था, और मैं घर से निकलती हूँ संगत जी। और जैसे ही मैं अपने घर से गुरुजी के आगे जोत करके निकलती हूँ, मैं नहा नहीं पाई, लेट हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही चेंज करके गुरुजी के आगे मैं जोत जला दी। मंदिर के आगे मैं जोत जला दी, गुरुजी पे सब कुछ सौंप के कि गुरुजी सब संभाल लेना। बहुत दिक्कत होती है, आज दोनों का है, हस्बैंड का भी है और सासू माँ का भी है। तो मैंने उन्हीं को सौंप के, कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण दाता, कुछ नहीं लागे मेरा, तेरा तुझको सौंप दिया है, सब कुछ है अब तेरा। तो इसके साथ ही मैंने ना अपने गुरुजी को सब कुछ अर्पित करके, और मैं वहाँ से अ, मतलब निकलती ही हूँ अपने घर से, कि जब कैब आती है तो कैब का नंबर होता है 52 DL 52। तो वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। और उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से आगे निकलती हूँ, तो हमारे घर के ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने में ही जो ब्लेसिंग सॉल्वेज की गाड़ी लगी, कभी नहीं होती थी, लेकिन बिल्कुल वहाँ पे ब्लेसिंग सॉल्वेज की गाड़ी दिख गई। और उसके बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज थे, और सबको देखते देखते ब्लेसिंग्स इकट्ठा करते करते मैं आगे बढ़ी हूँ संगत जी। और उसके बाद जो गुरुजी ने मेरे साथ एक लीला की, वो बहुत ही कमाल की थी। मैं ज़रा मेडिसिन कलेक्ट करके शुक्राना कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं रास्ते में थी, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, और कैब में मेरे हस्बैंड भी पीछे ही बैठे। आगे का सीट कुछ गीला था, कोई बॉटल वगैरह के पानी से। तो गुरुजी की इच्छा थी कि हमारे दोनों आजू बाजू में हमारी सास और पति दोनों बैठे, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, जब मैं आगे जा रही हूँ तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत स्पेशल ब्लेसिंग दी, क्योंकि मैं लगातार थ्रू आउट मंत्र जाप कर रही थी, और मेरे मन में डर नहीं रहता है अब, क्योंकि गुरुजी मेरा सब काम कर रहे हैं। वो मुझे बताते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरी जीत निश्चित है, तू बस आगे चल, हिम्मत कर, उठ, चल। बहुत प्यार से, बहुत हिफाजत से मेरे पिता बन के वो मुझे एक एक स्टेप चला रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं ग्रीन पार्क है शायद, ग्रीन पार्क आती हूँ, तो मैं ना ऐसे ही नज़र ये करती हूँ। उतनी देर ना मैंने एंजल नंबर्स पे ध्यान नहीं दिया था। अचानक जब मैं ध्यान देना शुरू की, तो देखती हूँ कि सामने में 48 है, और 77 है, और 6161 है। तो इस टाइप से ब्लेसिंग्स मुझे दिखने लगी। लेकिन मैं समझती हूँ ये तो हम लोग के साथ अब इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी होता है ना कि हमें घमंड होता है कि हाँ हाँ, गुरुजी तो हमारे साथ रहते ही हैं हमेशा। घमंड तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है मन में। लेकिन उस वक्त घमंड नहीं कहेंगे, लेकिन ये था कि गुरुजी, आज आपका बच्चा डर रहा है। तो एक एम्बुलेंस दिखा, और अभी भी दिख रहा है। तो मैंने उसी वक्त पहले मंत्र जाप की सेवा की कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और उसके साथ के साथ में ही ना बहुत सारे कबूतर को उड़ते हुए मैंने देखा। मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरुजी। और उसके बाद संगत जी, मेरे आगे ना एक राना कैब आ गया। राना को मैं मानती हूँ कि राम और नानक हमें ब्लेस करते होते हैं। मैं हमेशा जानती हूँ कि उसको मैं हैशटैग राना के नाम से अपने मन में पूजती हूँ जब भी मैं कैब को देखती हूँ। तो राना का कैब ही सिर्फ नहीं था वो, उसके नीचे में एक स्वस्तिक बना था जिसमें माँ लिखा था। तो संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, और ये ब्लेसिंग इस तरह से आप समझिए कि राम और नानक ब्लेस कर रहे हैं मेरी माँ को।
राम और नानक कौन है? तो हमारे गुरुजी। और गुरुजी कौन है? तो हमारे सरकार। साचे साहब क्या नहीं करते रे, घर त तेरे सब कुछ है, जिस ते है सो पावे। तो संगत जी, वो जैसे ही मैंने देखा, और उसके साथ के साथ ही मैं बगल में नहीं देख रही थी, इतनी देर से मेरे बगल में ब्लेसिंग्स ऑलवेज और गुरुजी की गाड़ी मेरे साथ साथ चल रही थी। आई एम सॉरी गुरुजी, आज मैं आपको देख नहीं पाई थी। मैं नानक बाबा और राम को ही निहार रही थी अपनी माँ के साथ, क्योंकि आज मेरी दिवंगत माँ का बर्थडे भी है और मेरी अभी जो सासू माँ का कीमो भी था, तो मुझे दोनों माँ के लिए ब्लेसिंग चाहिए थी। हम सोल की ब्लेसिंग चाहते हैं एक्चुअली संगत जी, क्योंकि सोल में ही सारी खूबी और सारी हमारी जो शक्तियाँ निहित होती हैं, हमारा प्यार, हमारा परिवार निहित होता है। तो बेअंत शुक्राना स्वामी। और उसके बाद तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज की झड़ी लगा दी गुरुजी ने, बिल्कुल आगे भी दिख गया, एक उसके बगल में भी दिख गया, फिर गुरुजी की गाड़ी भी दिख गई। बहुत सारा भर भर के ब्लेस किया हमें हमारे सरकार ने। और शंकर जी, जब मैं हॉस्पिटल हम लोग पहुँचते हैं तो ये बोलते हैं कि यहीं पे उतर जाते हैं, आगे नहीं। लेकिन गुरुजी की लीला तो गुरुजी जाने। वो ड्राइवर कहता है नहीं सर, यहाँ नहीं उतरिए, तो गार्ड बोलता है कि नहीं, आज वीआईपी राउंड है, तो आप आगे उतरिएगा। और हमें वहाँ पे नहीं उतरने दिया, क्योंकि मेरे मन में था कि यहाँ उतरेंगे तो मम्मी को ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो गुरुजी बेटी की बात कैसे नहीं मानते। तो संगत जी, हम लोग बिल्कुल गेट पे ही उतरे हैं। और ऊपर जाने के बाद भी गुरुजी ने बहुत कृपा की कि हमें जब वहाँ पे रूम नहीं मिल रहा था, फिर अचानक से डॉक्टर आए, फिर अचानक से सारा कुछ ऐसे प्लान वे में हो गया। मम्मी को आज पेट बहुत अपसेट था, उनको बहुत लूज़ मोशंस हो रहे हैं संगत जी। और डॉक्टर आए हमारे, उन्होंने देख के मम्मी के लिए कैप्सूल भी दिया है खाने के लिए। और उस कैप्सूल के बाद अब मम्मी को दवाई से शायद रुक जाएगा। वैसे तो गुरुजी उनके बॉडी से सारा गंदगी निकाल रहे हैं, ये मुझे सत्संग में सुना दिए हैं गुरुजी, तो मैं निश्चिंत हूँ। क्योंकि मम्मी को इतने बड़े डिहाइड्रेशन के बाद भी उनको वीकनेस नहीं आ रही है, क्योंकि ओआरएस के साथ मम्मी के बदन में जल प्रसाद प्रवाहित हो रहा है, जो कि उनको 100% क्योर कर रहा है। ये बस गुरुजी की बेटी जानती है। और गुरुजी ने मुझे आज एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है संगत जी, कि तू सेवा कितनी है ना, तो तेरा गुरु तुझे बहुत ये इनाम देगा। बाबा, मुझे बस यही इनाम चाहिए कि जिस तरह आप मुझे हर पल महसूस होते हो, वैसे ही रहना। मैं ये ना कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है संगत जी, जब हमारी फैमिली हमारे बच्चों के लिए कोई कोई अब इससे कर लेगा, लव मैरिज कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसी ऐसी बातें होती है ना, मैं साइड हो जाती हूँ अभी भी। मतलब आप, किसी को जज करने का राइट हमें मिला ही नहीं है। इवन अपने बच्चों को भी जज नहीं, हाँ उनका मार्गदर्शन हम करेंगे, लेकिन हम अपनी इच्छा उन पे थोप नहीं सकते हैं। मेरी तो कभी ये स्वभाव नहीं थी संगत जी, गुरुजी की कृपा से। और अब तो गुरुजी और मुझे ये कर रहे हैं कि अपनी लाइफ सबको जीने का पूरा पूरा अधिकार है। संगत जी, आप सब भी अपने बच्चों पे कभी प्रेशर मत डालिएगा। मेरे परिवार में ये चीज़ है कि हमारे जो पति और मेरी सासू माँ हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे उनकी उंगली पे नाचें, लेकिन अगर एक दिन भी वो लोग गुरुजी के नक्शे कदम पे नाच लें तो हम समझें कि चलो ठीक है। लेकिन नहीं, हम तो अपने से बड़ों का बात नहीं मानते हैं। हम तो 4 बार जय गुरुजी भी तभी बोलते हैं वो लोग, जब उन पे कोई काम आता है। किसी के सामने न गुरुजी का नाम, न जिक्र, केवल मन ही मन, और वो भी तब जब उन पे कृपा होती है। लेकिन ठीक है गुरुजी, मैं उन सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ आपसे, हृदय से माफ़ी मांगती हूँ। हो सकता है उनकी भक्ति बहुत अच्छी होगी, लेकिन उनकी ज़ुबान पे तो मैं नहीं सुना करती हूँ। तो माँ का भी डिहाइड्रेशन कंट्रोल करने के लिए शुक्राना गुरुजी। माँ ने बोला था कि गुरुजी लाज रखेंगे, और गुरुजी यकीनन, गुरुजी पे अगर कोई लाज रखने को बोल देता है तो गुरुजी उसकी लाज हमेशा रखते हैं। और अपनी इस बेटी की लाज तो उसका गुरु हमेशा रखता है। तो बेअंत शुक्राना स्वामी, आप हमेशा 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 हमें इसी तरह ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और सबकी मम्मी को बहुत ब्लेस करें, सबके पापा को, सबके भाई बहन बच्चे, पूरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करना बाबा, और हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मेरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, इतनी देर मैंने ध्यान नहीं दिया था, और गुरु जी ने ध्यान दिलवाया है कि देख मैं यहीं खड़ा हूँ। गुरु जी का कैब हमारे सामने में लगा है, और गुरु साक्षात हाजिर होके खाटू श्याम बाबा और गुरु जी एक साथ मेरा शुक्राना स्वीकार कर रहे थे। ये है कृपा हमारे प्रभु की, ये है कृपा हमारे गुरु की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसीलिए कहती हूँ ना, ऐसे गुरु पे बल बल जाऊँ जो आप मुकत मोहितारे। संगत जी, मैं गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, माथा टेक रही हूँ। और संगत जी, आज जब वो राम नानक वाला और गुरु जी का जब एक साथ में कैब क्रॉस किया था मेरे आगे से, तो आपको पता है वहाँ पे वही ग्रीन पार्क वाला ना गुरुद्वारा भी आ गया, और मैंने वहाँ से ही मत्था टेका, और मुझे बहुत सुकून मिला कि हाँ बाबा, हाँ मेरे नानक, आप मेरे साथ हैं। और गुरु जी की गाड़ी में साईं बाबा विराजमान हैं, और मैंने उनको भी मन से हृदय से मत्था टेक लिया है। और मैं जानती हूँ कि साचा साहब सब कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू गुरु जी। बेअन शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बिन बोलिया सबकी जानता, किस आगे कीजिए अरदासा। मैं जानती हूँ शुक्राना की क्या पावर होती है, इसीलिए मैं हर समय कोशिश रहती है कि गुरु जी का शुक्राना करूं। हाँ संगत जी, एक और बहुत बड़ा शुक्राना मिस कर रही थी। जब मैं रास्ते में ही थी, तो एक ऑटो के पीछे में 2 मोर पंख लगे थे। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था, और वो मोर पंख मानो हिल हिल के मुझे कह रहे हैं, फिक्र ना कर कुड़िए, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरे अंग संग है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार का दिन है और 22 फरवरी है आज। गुरु जी का बहुत ब्लेसिंग डे है आज संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का, मेरे सत्संग शेयर करते हैं बिना किसी रुकावट के। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो मुझसे शुक्राना सत्संग कराते हैं, और हम बहुत ही प्यार से अपने गुरुपा का शुक्राना करते हैं। और गुरुपा हमें इतना ब्लेस करते हैं कि हमारा छोटा सा शुक्राना तो कुछ भी नहीं है उन ब्लेसिंग के सामने संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी 2-3 दिन से मैं शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नोटिस किया हुआ है कि चलो मैं शुक्राना करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने अपनी गुड़िया सुलाई है संगत जी, तो वो चीज़ें रह ही जाती हैं। बस मैं तो शुक्राना करने बैठ गई अपनी गुड़िया के पास ही, कि चलो वो बाद में करूँगी। जो मैंने लिखा हुआ है, मोटी मोटी बातें मैं लिखी थी मैंने कल, तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी, इतना ब्लेस करते हैं। रोज़ मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आप इतने अच्छे हैं कि हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। जब भी मैं कुछ काम करती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह धुलती हूँ संगत जी छत पर, तो गुरुपा मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं कि पुत्र तू अकेली नहीं है। क्योंकि मैं घर पर लगभग दिन में अकेली रहती हूँ, मेरी छोटी गुड़िया और मैं। वो बड़ी गुड़िया तो स्कूल चली जाती है, मेरे अंकल अपने काम पे। तो लेकिन गुरुपा मुझे कभी भी ये फील नहीं होने देते कि मैं अकेली हूँ।
तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप हर पल मेरी रक्षा करते हो और मुझे हर मुसीबत से बचाते हो, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता संगत जी कि हम जब अकेले होते हैं कि हमारे साथ क्या हो जाए। तो गुरुजी हर पल देखते रहते हैं कि मेरे बच्चे ठीक भी हैं या नहीं हैं। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना। और ये देखिए संगत जी, गुरुजी को हर बात पता है, हमारे घर के बारे में भी। हमारा घर क्या गुरुजी का घर ही है, उन्हें सब पता है कि हमारे घर में क्या रखा है, क्या टूटा है, क्या फूटा है, कहाँ पर क्या निगेटिव चीज़ रखी है। बहुत सारी चीज़ें तो गुरुजी ने मुझसे निकलवाई भी हैं, कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें तो जो निगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारी बरकत को रोकती हैं, ऐसी चीज़ें भी निकलवाई हैं। और कल भी गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे घर का जो विंडो है तो उसका शीशा टूटा हुआ है। तो मुझे सुनकर इतना मुझे ये फील हुआ कि ये देखिए कि मतलब हम कहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरुजी की नज़र हर जगह हर कोने पर रहती है। तो संगत जी आपको बताऊं कि वो मेरा घर जो है वो पूर्व दिशा की साइड फेसिंग है, तो उधर ही उत्तर दिशा की साइड की जो विंडो है उसका कांच बच्चों ने खेलते हुए तोड़ दिया था, तो उस पर मैंने टेप लगाई है। लेकिन गुरुजी ने कहा कि इसको चेंज करा दे, इससे नेगेटिव वाइब्स अंदर आती हैं। तो गुरुजी उसमें वो तो अभी फ़िलहाल कैसे कराएंगे आप सब जानते हो, लेकिन अगर आप चाहोगे तो सब हो जाएगा गुरुजी, अगर आप करवाना चाहोगे। तो गुरुजी बस आपसे अरदास करती हूँ कि अगर आपको विंडो चेंज कराना है उसका कांच तो प्लीज़ करा दीजिए, मैं मना नहीं करती हूँ गुरुजी। तो आप ही सब देखिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी विंडो है। और गुरुपा बस आप ही देखिए कैसे कराओगे आप। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो उसको प्लीज़ ठीक करवाइए गुरुजी। और मैं जानती हूँ कि आप मेरे जितने भी घर में मेरे बिगड़े काम हैं सबको धीरे धीरे सुधार रहे हो गुरुपा। और जो अधूरे पड़े हैं गुरुजी, जो नहीं हुए हैं, जो रुके हुए काम हैं उनको भी धीरे धीरे आप लाइन पे ला रहे हो गुरुजी। आप कहते हो तेरे अटके हुए काम मैं पूरे कर रहा हूँ गुरुजी, शुक्राना करती हूँ आपका, शुक्राना शुक्राना। और आपने कहा कि अपने ये जो सीढ़ियाँ हैं इससे नीचे की सफाई कर। तो गुरुजी मेरे घर में तो सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर रखा है, बस उसी पर ही डस्ट वगैरह रहती है, तो मैंने कल वो साफ़ किया था अच्छे से गुरुजी। शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तो गुरु महाराज आप ही सब करवाते हो और सब बताते भी हो, क्योंकि मैं कई दिन से सोच ही रही थी कि उन्हें साफ़ करूँ वहाँ पर इन्वर्टर के साइड से डस्ट वगैरह। तो मैंने वो कल की, गुरुजी ने हाथ पकड़ के करवाया सब कुछ काम। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कहते हैं तेरे कान बहुत रौनक लगने वाली है और तू बधाई लेते लेते नहीं थकेगी। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा को बहुत दिन से बता रहे थे कि तेरे घर में बहुत मतलब कुछ लोग आने वाले हैं, नए फूल आने वाले हैं। तो कल मेरे घर पर बहुत सारे गेस्ट आए संगत जी। तो गुरुजी ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी और पता ही नहीं चला, सब कुछ काम मैंने अकेले किया, मेरी गुड़िया ने हेल्प करी थी मेरी। और तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबका नाश्ता पानी गुरुजी ने इतना अच्छे बेटर तरीके से अरेंज करवा दिया गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। और मुझसे सेवा करवाई गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी कुछ चीज़ें तो मैं भूल ही जाती हूँ, आपकी इतनी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। और मैं सत्संग तो सुन लेती हूँ लेकिन माइंड से निकल जाती है गुरुजी, क्योंकि एक बार में मैं दिन भर में बहुत सत्संग सुन लेती हूँ जाकर, तो कुछ चीज़ें निकल जाती हैं गुरुजी माइंड से। और गुरुजी आपने कहा कि तेरे घर में अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है, तो गुरुजी जब जहाँ आप हो तो वहाँ कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती गुरुजी, आप ही सब ठीक कीजिए गुरुपा, सब ठीक कीजिए मेरे मालिक। बस कुछ भी कहीं भी ऐसा अकाल मृत्यु का योग ना हो कहीं पर भी, अगर कहीं है भी गुरुजी से दूर कीजिए, क्योंकि आप तो हर चीज़ ठीक करने वाले हो। कोई भी ग्रह नक्षत्र कुछ भी है गुरुजी आपके सामने कुछ नहीं है गुरुपा, जहाँ आप हो वहाँ हर चीज़ धीरे धीरे सब ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी गुरुजी। और गुरुपा आप कहते हो कि मैंने तेरे परिवार को मौत के मुंह से निकाला है, तो गुरुजी वो तो मुझे पता है गुरुजी, क्योंकि हम इतने संकटों से बाहर निकल रहे हैं गुरुजी, और आप ही निकाल रहे हो हाथ पकड़ कर गुरुजी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा।
कोटि कोटि शुक्राना। आप हर पल हमें संग सहाय, हर पल गुरुपा आपने हमारा हाथ थामा हुआ है गुरुजी। शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और आज भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू एक सेवा बताई कि काले तिल में आटा मिला के और उसमें थोड़ी शक्कर मिला के चींटियों को डालनी है शनिवार के दिन। तो आज ही मैंने ये सत्संग सुना था और मैंने ये किया भी, आज गुरुजी ने करवाया भी मुझसे। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ये भी बता रहे थे कि तेरी बेटी के ऊपर कुछ कष्ट है। तो गुरुजी बस मैं तो सोच रही थी कि मेरी बेटी तो दोनों ठीक है, तो मेरी बड़ी गुड़िया उसको फीवर है आज गुरुपा, बस ठीक कीजिए उसको भी, क्योंकि आप बड़े कष्ट छोटे में कटवा देते हैं गुरुपा। तो शुक्राना करती हूँ कि अपने बच्चों को संभाल के रखना, ये आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। और गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी आप बहुत बताते हो गुरुपा, वे भी आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। आपका जल प्रसाद भी मैं उन्हें देती हूँ गुरुजी, उन्हें ठीक कीजिए गुरुपा, क्योंकि उन्हें थोड़ा पेट में गैस वैस ज़्यादा बनने लगी है गुरुजी। और कभी कभी एसिडिटी वगैरह ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, वीकनेस रहने लगी है गुरुजी, टेंशन भी रहती है गुरुजी। सब ठीक कीजिए, मैं बहुत थोड़ा क्रोध आता है उनको गुरुपा, सब ठीक कीजिए गुरुजी। और आप धीरे धीरे काम धंधे भी बस खोलने लगे हो गुरुजी, कमाई के रास्ते खोलिए गुरुपा, बरकत कीजिए, घर में बरकत कीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरे घर में बरकत तो बिल्कुल नहीं रही गुरुजी, सब ठीक कर दो मेरे मालिक, आप ही के भरोसे सब सौंपा हुआ है मैंने गुरुपा। शुक्राना करती हूँ। और संगत जी ये देखिए अभी थोड़ी देर ऐसा हो गया संगत जी, आधे घंटे की बात हो गई, तो अभी लगभग टाइम हुआ है दोपहर के 2:10 हुए हैं संगत जी। तो अभी आधे घंटे पहले की बात है, तो मैंने समोसे मंगवाए थे, तो जो हमारे पड़ोस की जो लड़कियां थी, फिर मैंने उनको भी दिए खाने के लिए। समोसे देने के बाद थोड़ी देर बाद मैं सत्संग सुनने लगी, तो उसमें गुरुजी का ने एक सेवा दी थी कि तू समोसे बांट दे। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाने से पहले ही मुझसे वो सेवा करवा दी। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि अगर जो ज़रूरी होता है गुरुजी, हमें चाहे हम सत्संग सुन पाए या नहीं सुन पाए, तो वो काम हमसे ऑटोमेटिकली अपने हाथ से करवा ही देते हैं गुरुजी। तो शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने कहा तू ये चीज़ बांट दे, तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, तेरी परेशानी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ, जहाँ आप हो वहाँ पर तो गुरुजी सब चीज़ अच्छी होती है गुरुजी। शुक्राना करती हूँ आपका, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी मेरी जो मम्मी है उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, उनको बैक पेन इतना हो रहा है क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ फ्रैक्चर है गुरुजी, और उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण गुरुजी। बस उनको ब्लेस कीजिए, ठीक कीजिए गुरुपा। और मेरे भैया, उनकी कंडीशन बार बार ख़राब हो जाती है क्योंकि वो ड्रिंक करने से बाज नहीं आते हैं गुरुजी, उन्हें सही रास्ते पे लाइए, बस अपनी पूजा पाठ में लगवाइए गुरुजी, उनकी बुद्धि ठीक कीजिए, क्योंकि वो गलत संगत में आके बार बार अपनी तबीयत ख़राब करते रहते हैं गुरुजी, और निगेटिव बातें करते हैं बहुत ज़्यादा गुरुजी। सब आप ही के भरोसे है, बस मेरे मालिक, हाथ जोड़ कर यही अरदास करती हूँ गुरुजी, बस कि अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना गुरुपा, और सर्बत का भला करना गुरुजी। जो दुखी हैं परेशान है गुरुजी, सबकी रक्षा करना गुरुपा, और हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें, कुछ गलत ना बोले, हमारे कर्म सही कीजिए गुरुजी। और जो भी हमने गलतियाँ करी हैं उनके लिए हम माफ़ी मांगते हैं गुरुजी। सर्बत का भला कीजिए गुरुपा। और गुरुजी आप मुझे बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, शरीर की गांठ में की बड़ी बीमारी बन जाएगी, तेरे शरीर में मुझे बहुत बड़ी गांठ दिख रही है, कुछ समय के बाद ये बड़ी बीमारी बन जाएगी, सत्संग सुन ले। तो गुरुजी मैं जानती हूँ आप मुझे क्यों सुनवा रहे, क्योंकि आप सत्संग सुनवा कर ये बीमारी काट देते हो गुरुजी, क्योंकि ये गांठ मेरे सिर में है गुरुपा, मैं जानती हूँ। बस मैं तो आपका जल प्रसाद ही ले रही हूँ गुरुजी, और इससे स्नान भी कर रही हूँ गुरुपा, बस आप ही ठीक करोगे सब, क्योंकि जब आपका आशीर्वाद, आपका हाथ मेरे सर पे है तो कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, मुझे छू भी नहीं सकती गुरुजी।
और जो कोई बुरा करने वाले हैं गुरु जी, बुरी नज़र लगाने वाले हैं गुरु जी, कोई चीज़ हमें छू भी नहीं सकती, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता गुरु जी। हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, और बस गुरु जी बस यही चाहते हैं कि बस आपका साथ, आपका हाथ हमारे सर पे बना रहे गुरुपा। मेरे पापा जी, मेरे गुरुपा, बस इस घर को संभाले रखना, अपने बच्चों को संभाले रखना गुरु जी। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कुछ भी जाने अनजाने आपके बच्चों से कुछ भी गलती होती है गुरु जी, बस क्षमा मांगते हैं आपसे, बस हमारा हाथ थाम कर रखना, अंग संग साई रहना गुरु जी, शरबत का भला करना गुरुपा, शरबत का भला करना। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साधु संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 22/2/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग परम पूज्य गुरु जी के साल के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम मेरा 11:35 प्रातःकाल। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई त्रुटि हो जाए गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल, आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन आप जी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल, आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में अपने प्रतिदिन की तरह संपूर्ण नमन वंदन और प्रतिदिन की तरह संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ। साथ में अपने 24 घंटों आठों यामों की मानवोचित स्वभाव से होने वाली भूल चूक गलती अपराध, सभी गलती अपराधों के लिए क्षमा मांग रही हूँ। और कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह हो गए हों विगत में, वर्तमान में, कभी भी जाने अनजाने कहीं भी किसी के भी प्रति, उस सब के लिए गुरु जी आप मुझे बख्शनहार हैं, बख्श दीजिए। और मेरे घर परिवार के सारे सदस्यों को, भाई बहनों के, सबके परिवार के सारे सदस्यों, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सबको, सबके सबके सबका समर्पण भाव आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। साथ में उनके द्वारा की जाने वाली छोटी बड़ी भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और बख्शनहार हैं आप, उनकी गलती अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। और हमारे पाले जीव जंतु जो भी हैं, पशु पक्षी, और इर्द गिर्द भी जितने भी जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, सजीव निर्जीव, सबको गुरु जी सबके कल्याण की भावना आपके सामने रखती हूँ। सबका कल्याण कीजिएगा आप। और जो आपके द्वारा किए जाने वाले हमारे लिए उपकार हैं, उनका अनंत अनंत कोटिशा शुक्राना आपके चरणों में। और आपके द्वारा दी जाने वाली और अब जो दी जाएंगी वो सारी ब्लेसिंग्स का अनंत कोटिशा शुक्राना गुरु जी। जिन कठिनाइयों से आपने हमें निकाला है उनके लिए भी आपको शुक्राना, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपने अपने चरण दिखलाए हैं। तो आप अपने चरणों में रखिएगा हमेशा। और हाँ, सांस आस विश्वास, दिन रात सुबह शाम, हर घड़ी हर पल हर कदम हर डगर
हर देश काल स्थिति परिस्थिति, हर जगत व्यवहार, हर रिश्ते नाते के बीच में, हर चीज़ में आप हैं विद्यमान। हर बात का आपको शुक्राना, हर बात का शुक्राना ही शुक्राना। आप ही की ज़रूरत है हर घड़ी हर पल। आप सदा विद्यमानता आपकी चाहिए। और अपने चरण शरण में रखकर, अपने वरद हस्त सर में रखकर, उंगली पकड़कर चलाकर मंजिल तक पहुँचाइएगा। बस यही प्रार्थना शाश्वत रूप से आपके चरणों में है मेरी। और प्रातः काल रात के बाद आपने प्रातः जगाया, उठाया और अमृत वेला करवाया उसमें मंत्र जाप करवाया, मेरे खुद के निमित्त भी और सब भाई बहनों के, उनके परिवार के सदस्यों के, सबके प्रति, सबके लिए आपने मेरे से मंत्र जाप करवाया और वाणी लगवाई, वाणी सुनाई। सब आप ही करवाते हैं ना गुरु जी, तभी होता है। जो आप करवाते हैं वो हो पाता है, जो नहीं होता है, जब आपकी इच्छा प्रबल होती है, आपकी इच्छा के बिना, आपकी कृपा के बिना कोई पत्ता तो हिल नहीं सकता है। जो आप करवाते हैं वो हो जाता है। उन सब बातों का आपको अनंत कोटि से शुक्राना। फिर शुक्राना का भाव रख रहे हैं, इस बात का भी शुक्राना, क्योंकि शुक्राना का भाव ये भी आपने हमें दिलाया। बहुत परिवर्तन ला गए, बहुत ही परिवर्तन ला गए। आपने बहुत अच्छा बना दिया हमको, बहुत अच्छा बनाएंगे अभी और भी आगे। बहुत सारा विश्वास है कि आप कितने आगे तक ले जाएंगे। ये आपकी असीम कृपा है, अनुकंपा है, आपकी अनंत कृपाएं हैं, आपके अनंत आशीर्वाद हैं। आपको अनंत कोटि का शुक्राना गुरु जी। ये अमृत वेला काम कार्य आप करवा रहे हैं। हर प्रकार से, तन से, मन से, बुद्धि से, विचार से, आचार से, व्यवहार से, हर प्रकार से स्वस्थ, दुरुस्त, मजबूत, मस्त मुझे बनाइए। घर परिवार के सारे सदस्यों को भी ऐसा ही बनाइए, भाई बहनों को भी सबको ऐसा ही बनाइए। अपने चरणों में रखिए और सुख शांति आनंदमय प्रेम सौहार्दमय वातावरण बनाइए। ये प्रार्थना मेरी आपके चरणों में है। और जिस भाई को आपने जीवन दान दिया गुरु जी, आपने कहा कि उसके लिए तुझे शुक्राना करना है, तो जब तक मैंने उसके लिए शुक्राना करना है, उसको जीवन दान देने का शुक्राना, उसको आप दवाएं जो दे रहे होंगे उसको ज़रूर फ़ायदा कर रही होंगी। आप उनको फ़ायदा करा करके, स्वस्थ बना करके, तन से भी, मन से भी, बुद्धि विचार सब तरीके से स्वस्थ बनाकर, सब चिंताओं से मुक्त करके वो दवाइयाँ उनकी छुड़वा दीजिए। और उनके जो नौकरी व्यवसाय जो कुछ भी है उसमें उनको शांति से और स्वस्थ होकर बढ़िया तरीके से उनका कार्य शांतिपूर्वक बनाइए। घर की भी सब चिंताओं से मुक्त कीजिए और भाभी को स्वस्थ बनाइए और घर में सुचारू रूप से कार्यकलाप सब, जब क्रिया कार्यकलाप सब स्वस्थ तरीके से हों। घर में धन धान्य और सब चीज़ की सुख शांति की बरकत आनंद हो। और बेटी को उनके अच्छे स्वास्थ्य दीजिए, पढ़ने लिखने में उसको अच्छी तरक्की दीजिए। आपकी कृपा से वो पढ़ने में अच्छी है और भी अच्छा बनाइए, उसका मार्ग अच्छा रोशन कीजिए, उसका भविष्य उज्जवल बनाइए। और जो उसको कष्ट है उससे उसको मुक्ति दीजिए, सदा उसके साथ रहिए। और गुरुजी एक बात आपने कही थी कि इसको लॉकेट के लिए कहना, तो गुरुजी ये भावना सब आप उन्हीं के अंदर खुद जगाएंगे ना, तभी होगा। ये मेरे कहने से वो लोग, आपको मालूम है आपने मुझे ये सेवा सौंपी है, तो मैं आपके कहे अनुसार ये सेवा कार्य कर पा रही हूँ, करवा रहे हैं आप, मैं तब कर रही हूँ। तो मेरे कहे से नहीं मानेंगे, आप ही कुछ ऐसा विश्वास जगाइए कि खुद चीज माने। अभी उपलब्ध भी नहीं है, मेरे खुद के पास भी उपलब्ध नहीं है जिस लॉकेट की आप बात कह रहे हैं। और वो जिन गुरु को मानते हैं उनका शायद लॉकेट उसने धारण किया हुआ है। जो भी है आप उन्हीं के रूप में भी उनका कार्य सिद्ध कर दिए। जैसे भी कीजिए, आपने करना है, उनके दिल दिमाग में आप बैठिए और जिस प्रकार से आप करवाना चाहते हैं ये सब आप करवाइए गुरु जी। आपने मुझे जो काम सौंपा है मैं कर रही हूँ। स्वस्थ बनाइए उनको और भविष्य उज्जवल बनाइए। ये इस भाई की बात। दूसरे भाई के, उसके परिवार को भी, उसको उसके परिवार के भी सब सदस्यों को, सबको गुड हेल्थ वेल्थ सब बेस्ट की ब्लेस कीजिए। और घर में सुख शांति दीजिए। सब छोटे से लेकर बड़ों तक सबको स्वस्थ बनाइए। और पढ़ने वालों को, जो पढ़ रहे हैं उनको उनकी लाइन अच्छे से क्लियर करके जल्दी से नौकरी दिलाइए और भविष्य उज्जवल बनाइए। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में उन्नति करवाइए और धनधान्य की बरकत करवाइए, सुख शांति दीजिए। और प्रेम सौहार्द आपस में भी और परिवार के आज बाकी सदस्यों के प्रति भी, सबके मन में एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार का भाव
रहे, ये कृपा कीजिएगा आप। सब बातों का आपका शुक्राना आप करवा रहे होंगे, इसीलिए आपने मेरे अंदर ये भाव डाले हैं। और इसी प्रकार से दोनों बहनों को, उनके अपने पति पत्नियों के आपस के संबंध उनके बढ़िया रखिए, मैत्रीपूर्ण बढ़िया व्यवहार। और जो घर में जो किसी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियाँ अपने खुद के अंदर या अपने कर्मों से या बाहर से जिस प्रकार से भी हो, उन सबसे उनको मुक्ति दिलाइए। जो उनके घर के परिवार के सदस्य बाहर हैं उनको भी स्वस्थ बनाइए, जो घर के अंदर हैं उनको भी, छोटे से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सबको स्वास्थ्य दीजिए। और पढ़ने लिखने वालों को अच्छे पढ़ने लिखने में अच्छी मति दीजिए। उसका बेटा थोड़ा चंचल है, उसको स्वस्थ कीजिए। वो आप पर विश्वास बहुत करता है। वो जब यहाँ आया था ना गर्मियों में, तो मुझे पता है कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठती थी, आपका ये सत्संग करती थी और पूजा करती थी, उस समय मेरे कहने पर चट आ जाता था, वो तिलक भी लगा लेता था, सब कर लेता था। अब जिस तरह से उनसे जितने भी उनसे संभव हो सकता होगा उस तरीके से वो मानते हैं, करते हैं। वो आपका जल प्रसाद भी पीते हैं वो, और जितना उनकी माँ कर सकती होगी, जिस प्रकार से घर में मानते होंगे, या फिर ज़्यादा दबाव के साथ में नहीं किया जा सकता कोई काम, सभी मानने लग जाएं तो फिर कुछ भी कोई परेशानी नहीं है। ऐसा आप ही बनाइएगा इस प्रकार का माहौल कि सब तैयार रहें, वो सब बढ़िया से करें सब, और पढ़ने लिखने में अच्छे हो जाएं, सही लाइन उनकी क्लियर होए, स्वस्थ रहें, और सुख शांति रहे घर में, और धन धान्य की बरकत होए, और आनंद भरा माहौल होए, और किसी प्रकार की नेगेटिविटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति कर दीजिए। दोनों दूसरी वाली है, यहाँ जो यहाँ वाली बहन है, उसके भी दोनों बच्चों को, दोनों ही पढ़ने वाले हैं, उनके पढ़ने की लाइन उनकी क्लियर कर दीजिए, उनकी दिशा बढ़िया बढ़िया बना दीजिए। जो जहाँ पर करते हैं उनको सही रास्ता दे दीजिए, जिनको रास्ता नहीं मिला है उनको रास्ता दीजिए, और सही दिशा निर्देशन उनका करके उनको स्वास्थ्य सही दीजिए, और लाइन कर बढ़िया क्लियर कर दीजिए। घर में सुख शांति दीजिए, प्रेम सौहार्द का वातावरण दीजिए, और हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया बेस्ट। और मेरे को मेरे सब प्रकार से पूरा हेल्थ वेल्थ आराम से, धन धान्य सब बरकत, सुख शांति, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार, स्वस्थ आचार व्यवहार, और आपके चरणों की शरण में मजबूती से मुझे आप रखिए। मुझे तो आपने पूरा आपके चरणों में, मेरी तो पूरी जिम्मेदारी आप, मैंने तो आप परिवार के बाकी सदस्यों की भी जिम्मेदारी आप पर डाल दी है। वो अपने मन से डालिए, आप जानते हो, क्योंकि आपने मुझे ये भाव दिया है। आप उनको सबको अपने चरणों में लेना चाहते हैं, और जहाँ आप लेने में आ गए तो आप तो फिर सभी कुछ कर दिखाते हैं। तो सबके अंदर आप बैठिए, सबके अंदर विश्वास जगाइए, दृढ़ बनाइए, और सबको स्वस्थ बनाइए। जो व्यर्थ पैसा बीमारियों में इधर उधर व्यर्थ जा रहा है, और वो कुछ बाहर की अलग नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, उन सब दुष्प्रभावों से मुक्ति कराइए। और जो अपने कर्मों के कारण है, जो कार्मिक के कारण है, उनसे भी मुक्ति दिलाइए, और आनंद रखिए, और अपनी कृपा सदा बनाइए सबके पर। और इसके साथ में आपने मुझे तुरंत जब मैंने अमृत वेला किया था, तो फिर उसके बाद आपने मुझे एक सत्संग सुनने को कहा था कि तू ये सत्संग सुन, क्योंकि ये तेरे बहुत ज़रूरी है। तेरे शत्रु तुझे ब्लैक मैजिक करके तबाह करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो तू संभल के रह, ये आपने कहा। और इस सत्संग को अभी का अभी जल्दी सुनो। और सत्संग बहुत लंबा था। और दूसरा एक सत्संग और था कि उसमें आपने कहा था कि आज तेरे गुरु जी का खजाना तेरे लिए भेजा गया है। ये कल का था, आज भेजा गया आपने कि इसको पढ़ तू करके सुन करके, और त्रिशक्ति का रक्षा कवच तेरे घर में आएगा। ये खुशियाँ है, तू नहीं जानती कि तुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, ऐसा करके। और शिवरात्रि पर तू अपनी हाजिरी जरूर लगाना। तू सत्संग क्यों नहीं सुन रही है, ऐसा भी आपने कहा था। गुरुजी, मैंने आपको कल जो शुक्राना सत्संग किया था संध्या वेला वाला, उसमें मैंने बताया था कि मैं कल मार्केट चली गई थी, और कल लाइट नहीं थी जितना टाइम था, और इतना नहीं हो पाता है, समय लिमिटेड है, काम उतने सब उसमें सब करने पड़ते हैं। तो उतने समय तक जितने जो जो आपने इसमें स्क्रीन में फ्लैश किए थे मैं संदेश या सत्संग, वो सुन लिए। और जो ये बात किए हैं तो ये सुने नहीं जा सके, और बहुत ज़्यादा थकान होने के कारण और खुद ही नींद मुझे आ गई, तो मुझे निद्रा देवी की गोद में चली गई फिर, इसलिए
नहीं हो पाया गुरुजी, माफ़ कीजिएगा। मैंने कल भी कहा था कि मैं नहीं सुन पाई हूँ सत्संग। आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि आप मेरे को, जैसे आप चलते हैं ना बिल्कुल हवा की गति, पवन गति से चलते हैं आप, ऐसे ही आप वो गति, वो कृपा, वो आशीर्वाद आप मुझ पर भी बना दीजिए कि मेरा तन मन बुद्धि विचार सब स्वस्थ दुरुस्त मजबूत मस्त, और जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बना दीजिए, हर प्रकार से स्वस्थ बना दीजिए। और मेरे भीतर बाहर की, या ये जो इस प्रकार की जो कहीं से भी आ रही है नकारात्मकताएं, और जो इस प्रकार के बैठे हुए बिना वजह के जो दुश्मनी लिए बैठे हुए हैं, उनके कारण परेशानियां आती हैं, वही परेशानियों के कारण सब मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाइए हमेशा के लिए। और सब आपने अच्छा खासा किया हुआ है। इनके कारण बहुत बंधन आते हैं, इनको आप सुबुद्धि दीजिए। नहीं आती है तो आप संभालिए, मैंने तो आपको ही अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। आपने देखना है, जैसे करना है, जो करना है, जो कुछ करना है, आप मैंने क्या करना है मुझको उस राह में रखिए, और उनके लिए उनके अनुसार आप चलिए और हमें बचाते रहिए। आपने इतना बचाया है, आपके किए में कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहनी आनी चाहिए। और हम लोगों को सबको सुबुद्धि दीजिए, सद्मति दीजिए, अपनी चरण शरण में रखिए, और जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से आप बनाइए, शांति दीजिए, आनंद दीजिए। मैं तो यही चाहती हूँ, बस मुझे आप चाहिए, आपकी चरण चाहिए, आपकी शरण चाहिए, बस हो गया। आप जैसे लाना है, जैसे करना है, जो करना है आप कीजिए, वैसा बना दीजिए मुझे। मेरी जो स्वास्थ्य में कमी है, जो किसी प्रकार से कोई परेशानी आई है उनके कारण, उन सब व्यवधानों से मुक्ति दिलाइए मुझे गुरु जी। आप आपका अनंत 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 कोटि शुक्राना, अनंत कोटि वंदन नमन। और आप अपना भी, खुद का भी ख्याल रखिएगा गुरु जी, क्योंकि आप सबके दुखों को दूर करते हैं, हमारे संकटों को काटते हैं। अपना इतना अनमोल और ऐसा आपका आशीर्वाद भी है, आपकी कृपा भी है, आप हमारे लिए जो कर्म करते हैं उसका हम आपको क्या भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। एक छोटा सा भाव शुक्राना है, उसको आप अपने चरणों में रख लीजिए। हमारे पास तो और कुछ है भी नहीं, और ये भाव भी आप ही जगाते हैं, ये भाव भी आप ही जगाते हैं। आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हर बात का आपका शुक्राना। आप इसको अपने चरणों में ले लीजिए, इसके अवगुणों को अपने चित्त से भुलाइए, सदा अपने चरण शरण में रखिए, और सबके कल्याण की भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना वाहे गुरु। ओम जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी, सौम्या आंटी जी की आपको अनंत कोटि का शुक्राना, अनंत कोटि का नमन वंदन, और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी अनंत कोटि का शुक्राना, अनंत कोटि का नमन। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल भाई, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सविता साउथ दिल्ली से आपके चरण कमलों में ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। आज का दिन है फरवरी के 21 तारीख, साल 2025। आज शुक्रवार है, शुक्राना का वार है। सारे डेट को जोड़ूं, 14 नंबर निकल के आता है, दैट मीन्स 5, नंबर ऑफ मरकरी, बुध, इंटेल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना। इस बेटी का शुक्राना कबूल करें। हमें डिसाइड करना है कि हमारे जो लिमिटेड ह्यूमन माइंड थिंकिंग है उससे हमें बहुत आगे जाना है और मेरे अंदर विश्वास लाना है कि यस आई कैन डू। लाइफ इज अ जॉय एंड आई एम lovable and my needs are always met. Then my immune system will feel supported and my body will more easily fight off. This is, this is, yes. Death is a door opening to a new life. हर चीज की कुर्बानी के बाद एक नव निर्माण होती है, एक नई दिशा की तरफ। हमें अपनी असफलताओं से सीख लेते हुए हमें निरंतर आगे की ओर अग्रसर होते रहना है। I deserve the best in life. कल मैं इतना हताश, निराश, बेबस, निगेटिविटी मेरे ऊपर पूरी तरह से अपना साम्राज्य जमा रखा था। ना इच्छा होते हुए भी मैं बारंबार बारंबार गुरु जी का जाप, मंत्र जाप कर रही थी बेमन से। फिर उनकी तरफ से मैसेज फ्लैश होने शुरू हो गए कि बेटा मैं तुम्हारे दिल की हाल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। जब कोई भी तुम्हारे साथ ना हो, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हरदम तेरे साथ हूँ।
तो तुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। जब तेरे गुरुपा तेरे साथ है, एक आशा की किरण मेरे अंदर से फूटी और धीरे धीरे मैंने अपने आप को संजोया। और यही तो मैं करते आ रही हूँ, कुछ नया नहीं है। मैं अपनी दिल की सारी भराश मेरे माता पिता, माता के आंचल, गुरु पिता, जगत पिता, उनके आगे उड़ेल देती हूँ। मेरा दिल बिल्कुल हल्का सा हो जाता है और बस अपनी डेली की रोज की रूटीन में बिजी होने लगती हूँ। आज सुबह जब उठी बिल्कुल तरोताजगी के साथ, रात में उन्होंने 12 बजे मुझसे सत्संग करवाया कि तू सोने के पहले शुक्राना करेगी। फिर 12 बजा, उनका वही मैसेज मॉडिफाई हो गया कि आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है। तो मैं 6 बजे से ट्राई करते करते अभी 8 बज गए। फ्रेश होके नहा धो के अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ इन शॉर्ट करती हूँ, डिटेल में नहीं करती हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहती। जस्ट धूप दीप जला के माथा टेक के बस मन से महाकाली सभी देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए, माँ देव या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सारे जगत को चलाने वाली माँ आप ही हो। मैं आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। माँ सरस्वती देवी मेरी जीवा पे विराजमान हो और मुझसे सही बात, सत्य वचन मुझसे कहलवाएं। मैं झूठ का और इनका मैं शुरू से विरोधी रही हूँ। मुझे सत्य के रास्ते पे मैं सदा चलते आई हूँ। और जो दो चेहरा लेके घूमते हैं वो मुझे कतई पसंद नहीं आते। जो बोलना है बस एक बात बोल दो। दो मुंहा सांप बहुत खतरनाक होते। खैर, मैं सभी संगत साथियों से गुड मॉर्निंग बोलती हूँ मेरे गुरु का। और जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं ये शेयर करने जा रही हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के लिए उन्होंने मेरी दिल की बात रखने के लिए ये मंच उन्होंने दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। कल मैं इतना इंट्रोवर्ट नेचर की हूँ, आज धीरे धीरे गुरुपा
मुझे इतना स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। जिस जुबान से मैं साफ साफ बोल भी नहीं पाती थी, वो धीरे धीरे मुझे इतना स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। अब दिल से मेरे जो शब्द निकलते हैं, मैं वही बोल पड़ती हूँ। हे गुरुदेव, गुरुजी, गुरुजी महाराज, सबको अपनी आशीर्वाद से भिंगोते रहना, बारिश करते रहना। कल मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि कहीं अमृत बारिश तो नहीं हो रही है। मेरे चरण भींगा भींगा फर्श पे लग रहा था कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि शायद खाली पैर जमीन पे पड़े हैं, हो सकता है जमीन की ठंडक मुझे लग रही, लेकिन थोड़ा सा भीगा हुआ महसूस हुआ कि अरे इतनी सुबह पानी कहाँ से आएगा। खैर, अब गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। हम तो एक तुच्छ इंसान हैं, उनके आगे एक तुच्छ सी चीज है, लेकिन हम उन्हीं के अंश हैं। हम सर्वशक्तिमान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी मनोदशा हमेशा पॉजिटिविटी की ओर होनी चाहिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये इतना सुंदर सा दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रखा। मैं अपनी आती जाती सांसों के लिए उनका शुक्राना करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, भोजन दिया, हमारे इतने अच्छे शरीर का निर्माण किया, इसके एक एक अंग परफेक्टली अपना काम कर रहे हैं। सारे बॉडी सिस्टम्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत नुक्स डिफेक्ट्स जो भी हैं, गुरु कृपा से सब ठीक ठाक होते जा रहे हैं। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। अब मैं अगले सत्संग, अब संध्या वेला का कल इन्होंने शुरू करवा दिया, तो अब उसे भी नियमित करना ही है। तो अब विदा लेने का समय हो गया। अब शाम की तैयारी के लिए मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी उनके गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू जय गुरु जी, यूनिवर्स, थैंक जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, गुरुपा की आज्ञा से, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू।
मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 20 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:23 शाम के। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा इतना अच्छा दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतना ध्यान रखते हैं, इतनी चिंता करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर दिन जिनकी वजह से हर दिन मेरा एक नया सत्संग होता है और हर दिन एक नई ब्लेसिंग होती है। अगर दुख होते हैं तो साथ ही साथ सुख भी आते हैं। तो बहुत 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 अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो जिनके सत्संग सुन के बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्यारा फील होता है। हालांकि मैं आजकल सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। माफ़ी चाहूँगी संगत जी, माफ़ी चाहूँगी गुरुपा, पर जैसे ही जितना भी टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा सुनती रहती हूँ बीच बीच में। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। आज संगत जी गुरुपा ने मेरे साथ एक सत्संग किया है छोटा सा फिर से। आज हमारा एग्ज़ाम था मेरा, गुरुपा का और मेरे ब्रदर अंकल का LLB का। तो आज हमारा सेकंड लास्ट पेपर था। तो गुरुपा मेरे साथ ही थे, अंग संग ही चले थे, और मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि कल मेरा बहुत एक स्ट्रेसफुल, माइंड से बहुत स्ट्रेस थी बिकॉज ऑफ पर्सनल थिंग। मैं बहुत परेशान थी, गुरुपा सब जानते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, जिसकी वजह से बार बार मुझे ये हो रहा था, और मेरे ब्रदर अंकल को मेरे लिए ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं पेपर में लिख के क्या आऊँगी, क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ नहीं पाई थी। पर गुरुपा तो गुरुपा हैं, उन्होंने इतना अच्छा चमत्कार दिखाया। जितना मैं पढ़ पाई थी यूट्यूब की वीडियो देख करके, जितने मैं लेक्चर देख पाई थी, जितने नोट्स बना पाई थी, उन्हीं में से गुरुपा ने क्वेश्चन पेपर बना दिया। तो बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जानते थे कि आपकी बेटी कितना पढ़ी है और कैसे क्या करना है, तो इसीलिए तो कहते हैं गुरुपा आप जानी जान हो, सब जानते हो, और आप बेहतरी नहीं करते हो। फिर क्या था संगत जी, फिर गुरुपा ने सारे क्वेश्चंस वही आए जो गुरुपा ने जो बेटी ने गुरुपा की पढ़े थे, पढ़ के गई थी, और गुरुपा ने क्वेश्चन पेपर भी वैसे ही बना के दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम दिल से गुरुपा शुक्राना करती हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि जो पाथ मैंने पकड़ा है, जो मार्ग मैंने पकड़ा है, ये मेरे गुरुपा चाहते हैं, ये मेरे गुरुपा की आज्ञा से हो रहा है, ये मेरे गुरुपा ने मुझे रास्ता दिखाया है, मुझे मार्गदर्शन दिया है गुरुपा ने, कि जो मैं मार्ग पे चल रही हूँ वो सही है एकदम। क्योंकि एग्ज़ाम्स दिलवाना, पहले सिचुएशन ये थी कि पता नहीं एग्ज़ाम देने आ पाऊँगी या नहीं। जब आई हूँ तो सिचुएशन ये थी पता नहीं कैसे जाएंगे, क्योंकि पढ़ी ही नहीं थी बिल्कुल। और जैसे जैसे एग्ज़ाम जा रहे हैं, अब परसों मेरा मतलब हमारा गुरुपा और मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, और मुझे पता है गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की अंग संग रहने से वो एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो गुरुपा, मुझे आपका इशारा बिल्कुल समझ में आ गया कि आप चाहते हो आपकी बेटी पैरों पे खड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो, और साथ ही साथ आप चाहते हो मैं आत्मनिर्भर हूँ और इस मार्ग पे चलूँ। तो ये मार्ग देने के लिए, ये थॉट देने के लिए, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए बहुत बहुत, इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बाबा। पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे मम्मी आंटी उनके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। हस्बैंड अंकल उनके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड, हम सब आपके बच्चे हैं। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनका घर, उनके परिवार, उनके टीम वाले, और जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, छोटे से छोटा जीव जंतु, बड़े से बड़ा जानवर, कीड़े मकोड़े,
पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा, जो हमें आप जगत पिता के रूप में मिले हैं और हमारा इतना ध्यान रखते हैं। हम सब आप में ही समाहित हैं, हम सब आप में ही चल रहे हैं, हम सब आपसे ही जन्मे हैं और हम सब आप तक ही वापस आएंगे, क्योंकि मोक्ष भी आप हैं, अंत भी आप हैं और शुरुआत भी आप हैं गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आज शुक्राना करते नहीं थक रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर कृपा ही इतनी प्यारी की है, इतनी अच्छी कृपा की है। तो बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। ऐसी ही कृपा, बल्कि इससे ज़्यादा कृपा पूरे संगत परिवार पर, पूरे ब्रह्मांड पर फैलाइए। सारे बच्चों पर जो आपके संगत परिवार हैं उन पर भी, जो नहीं हैं उन पर भी गुरुपा। जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उन पर भी। शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, उनके परिवार का कष्ट काट दीजिए गुरुपा। और संगत परिवार का कष्ट जो भी है, दुख है, नेगेटिविटी है, सब दूर कर दीजिए गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके भी कष्ट काट दीजिए गुरुपा। जो वो इतनी निष्काम भाव से जो आपकी सेवा जो आपने उनको करने का मौका दिया है वो कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना 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 गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। और आपने ये जो एक जीवन ब्लेस किया है, एक लाइफ में आपने दोबारा से कॉलेज लाइफ जीने का जो मौका अपनी बेटी को दिया है, कि दोबारा से अपना वो जीवन जी, तो उसके लिए ये मौका देने के लिए भी बहुत 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 अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। जितने भी आपके बच्चे ऐसे परेशान हैं, उनका आत्मबल बनाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा। जो भी वो काली हरकतें, काली करतूतें, काली नेगेटिविटीज़ करते हैं, उनसे उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए, ताकि वो ये सब छोड़ दें, वो ये सब करना छोड़ दें। और गुरुपा, सुबह आप जो मुझे सपना दिखा रहे थे, मुझे याद है, पर मुझे लगता है गुरुपा अभी ये सत्संग, ये सपना सुनाने की, शेयर करने की आज्ञा आपने मुझे नहीं दी है। तो याद होते हुए भी मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि गुरुपा की आज्ञा नहीं है संगत जी। तो जैसे ही गुरुपा की आज्ञा होगी मैं ज़रूर बताऊँगी। गुरुपा ने मेरा जो कष्ट काटा है उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना 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 गुरुपा। अपनी इस बेटी को हमेशा अंग संग रहिएगा, सदैव नीपे होकर चलना सिखाइएगा। गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना लाऊं, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ। सारे दुख अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे सुख अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ। अगर मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी का भी मन, दिल दुखी हुआ हो, तो संगत जी, गुरुपा और जो भी वो व्यक्ति हैं, उन सब से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो भी माड़े कर्म, जो भी बुरे कर्म किए हैं, सबकी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और आगे से बस अपनी बेटी से ऐसी कोई भी गलती मत करवाइएगा गुरुपा, क्योंकि जैसी आप अपने बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना चाहें वैसे बनाइए। पूरा जीवन आपको समर्पित करती हूँ गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबरता भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबरता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। अच्छे से सोइएगा और बहुत प्यारी नींद लीजिएगा गुरुपा। और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा, गुरु जी की गाड़ी और बहुत सारे ब्लेसिंग नंबर्स देने के लिए भी अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज वीरवार है, आपका वार है गुरु जी। आज 28 फरवरी 2025, 5:16 हुआ है बाबा। अब मैं आपका संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। अभी पिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। मैं चूँकि कोलकाता से बोल रही हूँ बाबा। शुक्राना है बाबा, शुक्राना। आपने जो साधु वीरवार का सेवा दिया है, उसमें से आज पहला वीरवार मैंने हाफ एन आवर का सत्संग किया बाबा। फिर पता नहीं, आज बच्चा स्कूल से आया था बाबा, उसकी दीदी आई थी उससे मिलने के लिए। उसके बाद वो इतना परेशान था, कितना रो रहा था। और कोलकाता में तो इतना मूसलाधार बारिश, जैसे लग रहा है कि अमृत वर्षा हो रहा है बाबा। अचानक से एकदम काले काले बादल छा गए
और इतना ज़्यादा मूसलाधार बारिश कि रास्ते में थोड़ा-थोड़ा पानी भी लग गया था बाबा। हस्बैंड तो कोई तरह से 2 बजे तक दुकान से आए हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी खाया, फिर से वापस चले गए। आज कोई जैसे कि मौसम ही खराब हो गया बाबा, तो आज कोई काम धाम भी नहीं हुआ। गुरुजी, अभी कोई सत्संग मिश्रत आंटी के सत्संग में एक उपाय बोला गया कि ऐसा करके मंत्र जप चला के लोटा में जल प्रसाद बना रख के चारों कोनों में छिड़क दो तो मुश्किल आसान हो जाएगा। गुरुजी, सिर्फ रुकावट आ रहा है यही पैसों को लेके बाबा, बाकी तो घर का खर्चा आप चला ही रहे हैं कोई तरह से। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है बाबा, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। बस मंथ शेष हो ख़त्म होते ही ऐसा फील होता है कि अब इसका इसका सैलरी देना है, उसका सैलरी देना है, ये काम करना है, वो काम करना है बाबा। बाबा, मेरा आँख का पावर अच्छा हो गया है तो क्या मेरे को एक तो छोटा सा खूब बारीक रीडिंग में तकलीफ होता है बाबा, तो कम से कम उसको भी चेकअप कराने के लिए मुझे डॉक्टर के तो जाना ही पड़ेगा। गुरुजी, मैं हर संभव कोशिश कर रही हूँ। गुरुवार को जो तुलसी माँ के पास वो गुलाब की पंखुड़ी, हल्दी, लौंग से बाती जला के जो अरदास करना होता है वो भी कर रही हूँ बाबा। सब कुछ करके देख ले रही हूँ, पर ऐसा कौन ही जो है जो इससे काम बांध दिया है, पता नहीं गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल के हालात है बाबा। अभी बच्चा अपने मम्मी के पास गया है, कल से तो पढ़ रहा है, लेकिन बाबा बदमाशी उसका चरम सीमा पे है। वो अपने अपना बुद्धि ठीक लगाते रहता है कुछ ना कुछ। आज इतना ही जोर से नज़र लगा था बाबा, ऐसा तो कर रहा था रो रो के एकदम, बारिश में वो निकल के अपने घर जाएगा। हमले बारिश में पानी जम गया है, बाहर नहीं जाना है। उसकी दीदी ने भी कहा कि बहुत पानी जम गया है, नहीं जाओ। अब बाबा फिर मैंने वही आधा नींबू काट के संदक नमक लगा के उसके ऊपर से मंत्र जप करके वारा, और जैसे ही मैंने गैस पे उसको जलाया है, इधर बाबा बच्चा शांत हो गया। और फिर मैंने उसको चावल, गोभी, आलू, मटर दे के बना था वो, और दही, मीठा 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 दही दे के बाबा उसको खाना खिलाया। फिर वो सब भूल गया और अपना खाना खाते रहा, खाना खा के अपना खेलते रहा बाबा। तो बाबा ये सब जो थोड़ा बहुत उपाय जो आप बता देते हैं, तुरंत का तुरंत नज़र हट जाता है बाबा, नहीं तो सारा दिन वो परेशान करते रहता, होते रहता, छलाते रहता। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हस्बैंड को बाबा कोई खाना ही नहीं समझ में आ रहा है ना, वो नॉन वेज तो छोड़ ही दीजिए, मेरे वजह से वो भी खा नहीं रहे हैं। और वो गोभी आलू बना बाबा, आपने आज अमृत वेले के समय कोई एक सत्संग सुनवाया, किसका था बाबा नाम, मेरे को वो चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई 10-15 मिनट का था बाबा, कि आज मुझके मेरे पसंद की भोग लगाई, तेरे तेरा सोन कौन सा घड़ी आने वाला है, सोना घड़ी ना क्या गुरुजी, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने उस सत्संग को सुना कि बाबा कुछ खाने को बोल रहे हैं, तो सुन लो क्या खाएंगे, तो आज ही बनवा दूंगी या बना दूंगी। तो बाबा उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ कॉफ़ी का बात था। तो गुरुजी कॉफ़ी तो मैं अभी अमृत वेले में एक दिन हो तो कॉफ़ी लगा रही हूँ या तो चाय बना दे रही हूँ आपका इलायची वाला, और उसमें नीचे लिखा हुआ था मेरे मनपसंद सब्जी बनाई। तो गुरुजी कल मैंने आपको रात को मटर पनीर बना के दिया था, हाँ तो बाबा थोड़ा हम लोग ने खाया था तो नमक कम था। और फिर आज सुबह बाबा, अब मैं तो जानती नहीं हूँ कि करेला आपका कैसा बनता है, हमारे घर जैसा बनता है बाबा, वैसा मैंने करेला बनवाया, गोभी आलू मटर देख के उसको सब प्याज वगैरह डाल के ही बाबा कस के बनवाया। और चावल और रोटी, बाबा रोटी मेरी मेट अच्छे से कभी बनाती है कभी ठीक नहीं बनाती है गुरुजी, इसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। तो बाबा ये दो तो मनपसंद चीज़ था आपका, करेला और गोभी आलू, वो तो बहुत बढ़िया बना था, हम लोग को अच्छा लगा बाबा।
क्योंकि अब आपका लंगर हो जाने से तो वो अब खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। मैंने आंटी को कहा तू बाजार जाती है, अब कटहल मिलने लगा है तो कटहल ले आना, बाबा को खिलाऊंगी। तो गुरुजी उसने मैंने कहा ले आना, मैं पैसा दूंगी। तो उसने कहा कि क्या हाफ केजी ले लूँगा। मतलब अब तू देख रही है, तू कटवा रही है, उसको अंदाज से समझ के ले लेना। तो गुरुजी उसने जैसे ही अपनी बेटी द्वारा भेजा तो मैंने तुरंत का तुरंत कटहल का दो प्याजा बनाया अपने हिसाब से समझ के बाबा। अब मैंने आपको वो भी लगाया है क्योंकि वो भी आपका मनपसंद भोग है। तो उसको बनवाया, पूड़ी बनवाया और आलू का भजिया बनाया है बाबा, जस्ट नॉर्मल। अभी आपको लंगर लगाई हूँ। अब आप खा के बताइएगा कि आपका कौन सा भोग आपको पसंद आया बाबा। मैं आपको कल फिर से, मैं आज भी कॉफ़ी लगाई थी पर मेरे हस्बैंड जब भी आ रहे हैं चाय कॉफ़ी जो भी आपका लग रहा है बाबा, वो अकेले ही पी के चले जा रहे हैं। ठीक है गुरुजी, आप उन्हीं को ब्लेस करिए, उनको ब्लेस करने से हम लोग को भी ब्लेसिंग्स मिल जाएगा। तो बच्चा उठा है तो वो खोजेगा आपका कॉफ़ी, तो मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी उसके दूध में मिला दिया है और कहा देखो ये गुरुजी का कॉफ़ी है, पी लो। तो गुरुजी उसने झटपट पी लिया। आपका नाम लगाने से बाबा झटपट झटपट खाना पीना हो जाता है, तो इसलिए बाबा का ही नाम लगा देती हूँ। बाबा, बच्चे को आपने कहा कि भारी संकट है, मेरा लॉकेट स्वरूप पहना के रेड रेड धागे में। तो गुरुजी वैसे आपके कथन अनुसार कल मैंने सुना था कोई सत्संग में आपने सोने का ओम अपने हस्बैंड को पहनाने को बोला और शायद बच्चे को भी बोला बाबा, लेकिन इससे पहले जो भी सत्संग में सुनती थी उसमें मुझे ये भी बोला गया कि चांदी का ओम हस्बैंड, पहले बच्चे को पहनाने को बोला गया गुरुजी कड़ा और चांदी का ओम, और उसका गुरुजी कान भी आपने छिदवा दिया है तो वो भी हो गया बाबा। तो वो बच्चा चांदी का ओम भी पहनता है और आपका लॉकेट स्वरूप भी पहनता है। यही है गुरुजी, इसका चांदी के चेन में है क्योंकि उसके बॉडी में तेल लगाने से लाल वाला जो धागा है बाबा वो थोड़ा चिट 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 हो जाता है और उसको इचिंग होता है, तो मैं उसी में एक लाल धागा बांध देती हूँ। लेकिन आपने जब से आज कहा कि उसको लाल धागे में लॉकेट स्वरूप पहना दे, तो मैं जो कभी मंगाती हूँ ब्लेसिंग्स देने के लिए उसी में से एक लॉकेट स्वरूप निकाल के उसको पहना दिया है। क्योंकि आपने कहा कि जो संकट का समय है पल भर में देखते देखते कट जाएगा बाबा, वो ऐसे ही अपने अपने से ही उत्पाद करता है। विंडो पे खड़ा हो जा रहा है, टेबल है उसको ऊपर से नीचे जंप कर जा रहा है बाबा, थोड़ा बहुत भी हाथ पाँव इधर उधर हो तो टूट जाएगा हाथ पाँव, पर वो कर लेता है बाबा। मैंने हम लोग समझ नहीं पाते हैं, वो अपना काम कर लेता है। मैंने जब से वो विपिन अंकल वाला सत्संग सुना है मैं बहुत ज़्यादा सतर्क होकर ख्याल करके हूँ कि उसको कहीं चोट नहीं लगे, कहीं कुछ नहीं हो। गुरु जी जब उसको बदमाशी का रहता है तो वो बदमाशी ही करते रहते हैं। बाबा, कल आपने मुझे अपना प्रेजेंस गुलाबों के फ्रेगनेंस से दिया, बहुत बार दिया बाबा, 2 से 3 बार दिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं वो श्वेता आंटी का सत्संग सुन के वो लोटा का जल प्रसाद रख के बाबा मंत्र जाप चलाई थी। मंत्र जाप खत्म होते ही वही काम किया और मन में बोल दिया कि गुरुजी अब सब शायद रुकावट सब हट जाए बाबा, कुछ तो ऐसा करिए कि रुकावट हटे। ऐसे ही मेरे हस्बैंड का काम बाबा आधा उम्र के बाद चालू हुआ था, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए। ये सब फैमिली में फिर वैसे ही झमेला होने लगा और एक बेटे के पीछे इतना, बड़े बेटे के पीछे इतना खर्च कर दिए थे हम लोग, पढ़ाई लिखाई, फॉरेन में जो 1 महीना का क्लास करने का था वो, हाँ बाबा एकदम थक गए। उसको दवा का दुकान खुलवा के दिया, सब कुछ कर दिया, मेरे हस्बैंड एकदम नील हो गए हैं बाबा। हमारी जो सेविंग्स थी बाबा, वो जब मैंने अपने जिद पे आके फ्लैट ले लिया बाबा कि अब नहीं लूँगी तो किस दिन ये लोग यहाँ से भी मार के निकाल देंगे, तो गुरुजी इसलिए वो फ्लैट ज़बरदस्ती मैंने लिया, अपना सेविंग्स वगैरह गहना वगैरह हर अपने सब दांव पे लगा के लिया बाबा। हस्बैंड तो पहले ही नील हो चुके थे,
एक तो अपने मम्मी पापा का सेवा करने में गुरुजी बस इतना ही गलती था मेरे हस्बैंड का। उन्होंने कहा जैसे मैं रोज का महीना भर का जो दवा दारू करता हूँ उतना ही करूँगा, हॉस्पिटल बिल्स में नहीं पे कर सकता गुरुजी। कोविड के बाद में आप समझ ही सकते थे कि कितना कितना बिल आता था, और कमाई रहे तब तो बिल आए तो समझ में भी आता है बाबा। वो जो कोविड के समय से जो बंद हुआ और आज तक गुरुजी काम स्मूथली चल ही नहीं रहा है, कोई तरह से नहीं चल रहा है गुरुजी। यही जो मझली बहन आंटी के बेटे का शादी था, उस समय तक गुरुजी एक एक ठो मतलब 1 इंच का माल भी दुकान में नहीं था बाबा। वो तो जब जिस दिन आपके पता नहीं आपने क्या प्रेरणा दिया मुझे, मैं जाके वो पार्टनर के साथ बोली, बात करी, तब जाके तो माल आया है बाबा। तब जाके उसने जो बकाया पैसा था उसको थोड़ा बहुत दिया तो मैंने शादी वगैरह के खर्च में चलाया। बाबा मेरे हस्बैंड एकदम अकेले हैं, आपका साथ ही चाहिए बाबा। सिर्फ आप साथ दीजिए उनका, आप उनके दिमाग में बुद्धि डालिए बाबा कि किस तरह से वो काम करे, किस तरह से फिर से कस्टमर गेन करे। क्योंकि गुरुजी जो स्टाफ था वो इस कदर से ही सारा जो कस्टमर को तो ब्रोकर का भी दलाली का भी काम करता था बाबा। वो तो इस तरह से कस्टमर को भड़का के रख दिया है, अपने हाथ में कर लिया है बाबा। सारा चोरी का माल वो लोग को बेच देता है कम पैसों में, और वो लोग को तो फ़ायदा ही होता है बाबा। और मेरे हस्बैंड एकदम परास्त पड़ गए। मैं उनको 100 बार बोलती थी इतना ट्रस्ट मत करो, वो भरोसे का नहीं है, भरोसे का नहीं है। अब जब 5 लाख का माल गबन किया वहाँ दुकान में बाबा, और पार्टनर ने कहा कि इसका जवाबदारी कौन देगा, तब जाके बाबा उनका आँख खुला और उन्होंने उसको हटाया। वो तो मैं जाती नहीं बाबा आपके प्रेरणा से। तो ये बात अभी भी मेरे हस्बैंड के सर में तलवार के जैसे लटकता कि 5 लाख का माल का हिसाब बताइए। वो तो बाबा मैंने धर दबोचा कि एक अकेला सिर्फ मेरे ही हस्बैंड का जिम्मेदारी तो नहीं था, पार्टनर आप लोग दोनों जन थे। मेरे स्टाफ को 7 बजे से 7 बजे आने का था। उसके बाद जब वो आता था तो आपका दोस्त स्टाफ क्या करता था जो डे नाइट यहाँ रहता था। इसलिए जिम्मेदारी आपकी भी है। सिर्फ मेरे हस्बैंड अकेले यहाँ बैठ के दुकान में ये नहीं करेंगे, पहरेदारी नहीं करेंगे। तब जाके गुरुजी ये मैटर शांत हुआ है और फिर माल माल गिराया गया है बाबा। माल तो गिर गया, आपका अनंतम शुक्राना है कि माल गिर गया है। लेकिन बाबा वही अभी 2 एक दिन हुआ आपने कहा कि बेटा तूने मेरे सामने झोली फैलाई, इसलिए मैं तेरी अरदास को पूरा करता हूँ बाबा। उस दिन वो 5,000 का सेलिंग हुआ, कल कुछ 500-600 का ही हुआ था बाबा। आज ये मौसम इतना ख़राब हो गया बाबा, आज कुछ ही नहीं हुआ बाबा। मेरे हस्बैंड जैसे तैसे करके भी चला रहे हैं, लेकिन सबसे मुश्किल के हालात में बाबा मैं पड़ गई हूँ। मैंने अपना सब कुछ जो भी था मेरा सेविंग सब दांव पे लगा दिया अपने हस्बैंड के पीछे और अपने उस घर के पीछे बाबा। अब मैं थोड़ा बहुत सेविंग नहीं करूँगी तो अपने छोटे बेटे के लिए क्या ही बचाऊंगी बाबा। अब वो उम्र नहीं रह गया बाबा कि मैं डिस्को जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, वो सब का शौक भी नहीं था बाबा मुझे। इस घर में जब से आई हूँ बाबा इसी घर की होके रह गई हूँ। अब तो मैं मैके भी नहीं जाती क्योंकि उतना जान मेरे को वो एरिया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बाबा। सब कारोबारी एरिया है, बहुत धूला गंध एसिड ये सब का महक आता है बाबा, जो कि मेरे लंग्स को प्रॉब्लम करता है। गुरुजी हम आपको अपने मन का नहीं बात बताएंगे तो किसको ही बताएंगे गुरुजी। न माँ रहेगी कि उनको अपना दुख बताऊं, कोई कुछ कुछ हल कर दे। पापा ऐसे अवस्था में ही नहीं है कि उनको बता के, उनको टेंशन भी नहीं होता है बाबा। बात साफ साफ मैं करती हूँ, उनका उम्र ऐसा हो गया है, उनको ऐसा लगता है कि उनका हालचाल ठीक रहे तो बस सब कुछ ठीक है। अब बाबा दोनों बहनें अपने अपने फैमिली में बिजी हैं तो मैं किसके पास जाऊँ। मेरे हस्बैंड को उतना समझ में नहीं आता है बाबा। एक तो वो कान से परेशान है और एक वो उनके दिमाग में जाता नहीं है बात कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं बाबा। या तो आप बोल सकते हैं कि वो नहीं कुछ बोल के मुंह बंद करके रह के परिस्थिति को अवॉइड करना चाहते हैं। तो गुरुजी ये बात नहीं है कि हम जानबूझ के सबको सबको
अपना बात बताते हैं। अब आप नहीं लगे अच्छा तो उसमें से आप उतना कट करवा दीजिए जिसमें हम अपना बात सब बता रहे हैं आपको। लेकिन सत्संग करेंगे तो बाबा सच सच ही सब बोलेंगे, और आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे बाबा। जब से आपको थोड़ा बहुत बोलने लग गई हूँ, जो एकदम सब समय मन भर जाता था, सब समय रोते रहती थी, अभी भी गुरुजी आंसू अपने आप ही गिरने लगता है कुछ कुछ सुनने पर क्या करूँ गुरुजी, अपने कंट्रोल में ही नहीं रह पाती हूँ। बस गुरुजी, यही मेरा आज का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आप इसको अपने चरनी शरणी लगाइए और हमारी सारी गलतियों को माफ़ कीजिए बाबा, और हमारा जो रास्ता है उसको सुगम बनाइए बाबा। प्लीज़ बाबा, हम कहीं नहीं जाना चाहते, बस हम आपके पास ही बड़े मंदिर आना चाहते हैं। आप हमें ब्लेस मत करिए, वो एक कमरा ही काफ़ी रहता है घर के लिए। यही तो इधर से उधर का पूरा मकान टूट रहा है बाबा। ऐसा रहेगा तब तो कुछ बनवाऊंगी, करूंगी या रिनोवेट करूंगी, और मैं एक अकेली क्या कर लूंगी बाबा। 2 रिश्तेदारों में है, 2 रिलेटिव लोग का एक साथ है, पर ऊपर के रिलेटिव लोग हट गए हैं यहाँ से और उसको रेंट पे चढ़ा दिए हैं। तो गुरुजी वो लोग का तो हर तरफ से ही पैसा आ रहा है, उनको हमारा तरफ बने नहीं बने उनको क्या ही मतलब प्रॉब्लम है उससे। वो लोग खुशी से हैं, वो लोग अच्छे से हैं, हमें इससे क्या ही करना है। अब उन लोगों ने कभी भी हम लोग के बारे में नहीं सोचा होगा, तो अब क्या ही सोच लेंगे मैं, हाँ हम हमारे बारे में। और मेरे फादर इन लॉ अपने बेटी के घर जाके बैठ गए हैं, वो तो सब दुख से चिंता से निवारण हो गया है उनका, अपना रूम को लॉक करवा लिए हैं अपने बेटी से, बस उनका काम खत्म बाबा। हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, काम चल रहा है नहीं चल रहा है, खबर सब रखते हैं बाबा, पर उनको उनसे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। सिर्फ उनके बेटे का यही बोलना खराब था कि हम हॉस्पिटल का खर्चा बेयर नहीं कर पाएंगे। बाबा, इनकम होने से तो ही तो बेयर होगा। ऐसा नहीं हुआ बाबा कि मैं बीमार नहीं पड़ी, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं, मैं तो लिटरली डेड थी। तभी से आपका कृपा समझ पाई कि कोई तो सुपर नेचुरल पावर है। मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, माता रानी का कृपा था। गुरुजी पता नहीं मैंने कैसे ही तो रणचंडी का रूप उस दिन वहाँ धर लिया था कि लास्ट तक वो लोग बाध्य होके बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे उस समय इतनी शक्ति दे दी थी कि मैंने अपने आप को बचा के वहाँ से निकाल लिया। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। मेरा कुछ कार्य तो बाकी है बाबा, तभी तो आप मुझे बचा के लाए हैं। मैं समझ पाती हूँ कि जो लड्डू गोपाल आपने मुझे दिया है उसके लिए तो मुझे उसके सेवा के लिए बाबा आपने तो मुझे रखा है बचा के। बाबा अभी से मैं नहीं उसके लिए जोड़ूंगी तो मैं कब उसके लिए जोड़ पाऊंगी गुरुजी। आप जितना भी आप बोल ले बाबा, मैं सारा सुबह से लेके 10-11 बजे तक चलते फिरते ही रहती हूँ। आज मौसम सही था तो बच्चा सो गया तो उसके साथ मैं भी सो गई थी बाबा। उठी हूँ, फिर आपका सेवा किया है, सब पाठ वगैरह सुन के यही बच्चा को पढ़ा के वो गया है मम्मी के पास अपने, मैं आपका शुक्राना करने बैठी हूँ। गुरु जी इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।